अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने आज मौजू लिया है वो है लॉटरी का टिकट। इससे पहले मैंने आपको ये वाज़ेह किया है, लॉटरी का टिकट जो है एक ड्रामा है। ड्रामा का मतलब है अमल या एक्शन करना। यहाँ पे अब हम ये लॉटरी का टिकट पढ़ने जा रहे हैं आज। इसमें चंद किरदार जो है मुंशी जी, उनकी बीवी और एक बंदा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लॉटरी का टिकट हमारे मौजू का नाम है। लॉटरी बोलते हैं एक किस्म की कुरे अंदाज़ी, यानी बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके कोई रकम जमा करता है। वही फिर किसी के फिर वो चिट्ठियाँ डालते हैं या कोई खेल खेलते हैं, वहाँ पे कि जिसका नाम आएगा उसी के हक में वो लॉटरी दी जाती है। वही हमारा आज का मौजू। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही है। मुंशी जी आते हैं। बीवी मोई गीली लकड़ियाँ उठा कर दे दें, जैसे खैरात ही में तो दे दें। बीवी चूल्हा फूंकते ही दरवाज़ा खुलता है। मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गए, ला हौल वला कुव्वता। वही हांडी चूल्हा छोड़ो, वहीं इससे मैं पूछता हूँ कि कोई तार तो नहीं आया। बीवी, तार कैसा तार? मुंशी जी, यानी मालूम भी है आज 17 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। बीवी, तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है। और मैं पूछती हूँ आपकी यह लकड़ियाँ कहाँ से उठा लाए थे? मुंशी जी, अजय जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो उस चूल्हा हांडी को। बीवी, फुंके फेंकते हुए, कहो क्या कहते हो, सुन तो रही हो। मुंशी जी, ज़रा मुझे वो टिकट निकाल कर दे दो, कहाँ रखी है? बीवी, टिकट निकालते देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। फिर से मुंशी जी, जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है और सलीम दाखिल होता है। सलीम, आदाब अर्ज़। मुंशी जी, ऐ भई सुनो तो, रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया? सलीम, जी नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? मुंशी जी, हाँ एक तार का इंतज़ार है। मियाँ, ये तुमने ज़रद बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिली कोठी देखी है? सलीम, जी हाँ, वो कोठी जो आज कल बिक रही है। मुंशी जी, हाँ वो कोठी जो आजकल बिक रही है। प्यारे बच्चों, हमने ये मौजू पढ़ा है। देखो अब इसका जो ये है मतलब जो है आप तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। पहली लाइन, मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। ठीक है। उस वक़्त मुंशी जी घर में दाखिल हुए। बीवी मुंशी जी को कहती है कि मोई गीली लकड़ियाँ उठा के जैसे खैरात में दे दी हो, धुआं उठता है। ठीक है। बीवी चूल्हा फूंकते ही मुंशी जी अंदर दाखिल होकर बीवी को बुलाकर कहते हैं कि कहीं घर में कोई तार लेकर तो नहीं आया। खैरात बोलते हैं सदके को। ठीक है। टिकट बोलते हैं, आम जो टिकट की बात हम करते हैं, टिकट ही को बोलते हैं। और तार बोलते हैं किसी मैसेज को। ठीक है, जिसको आज बोलते हैं आजकल मैसेज इंग्लिश में, या किसी पार्सल को भी हम कह सकते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि आज 17 तारीख है, आज के दिन ही लॉटरी का तार आएगा? बीवी ने जवाब दिया, हाँ सचमुच का तार आने वाला है।
मुंशी जी बीवी से कहते हैं कि तुम जाओ और टिकट अंदर से लेकर आओ, और फिर बीवी टिकट निकाल देती है और कहती है कि खाना तैयार करने में देर हो जाएगी तो सलीम स्कूल से आकर मुझे तंग करेगा। यानी कि माँ को फिक्र इस चीज़ की भी थी कि अगर मैं इस टिकट के साथ ही बैठूंगी तो मेरा बच्चा जो वहाँ से आके मुझे तंग करेगा, किसी चीज़ को खाना पकाने के लिए उसको तैयार नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा, बच्चा खुद खुद माँ को तंग ही करेगा। इसलिए एक बहाना दिया था इसको अपने पति को। उसी वक़्त सलीम घर में दाखिल होता है। सलीम जो है एक लड़का है, वो वहाँ से आ रहा है। मुंशी जी सलीम से पूछते कि तुमने रास्ते में कोई आदमी लाल बाइसिकल पर सवार देखा? सलीम ने जवाब दिया, मैंने कोई आदमी नहीं देखा। क्योंकि खैरियत तो है, मुंशी जी कहा कि हमें एक तार का इंतज़ार है। उसने मज़ीद कहा कि तुमने जरद बाग के चौराहे बोलते हैं वो रास्ता जिसके चार साइड निकलते हैं, चारों तरफ जो जाता है रास्ता, उसको बोलते हैं चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी है। कोठी बोलते हैं बंगले को भी, जहाँ कोई इंसान रह सकता है। सलीम ने जवाब दिया कि हाँ, वो कोठी तो बिक रही है और इसके 40,000 मांगे जा रहे हैं, और मेरा ख्याल कि 45,000 तक दे दें। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का मौजू। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।